नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, कंगना रनौत, जी हां, क्या कंगना रनौत मोदी शाह के आदेश भी कंगना के लिए कूड़ेदान में डालने वाली चीजें हैं? क्योंकि कंगना ने आखिर पाला क्यों एकाएक बदल लिया? कल तक जो कंगना मोदी 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 नाम का जाप करने वाली कंगना, यहां तक 2014 में मोदी के आने के बाद ही देश आजाद हुआ, इस तरह की बात कहने वाली कंगना एकाएक अलग खड़ी हो गई। आखिर जहां भी खड़ी हो, कंगना रनौत का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ा उज्जवल लगता है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अलग अलग 3-4 पॉइंट्स है, 3-4 खबरें हैं। उन सारे खबरों को आपस में कनेक्ट करके आप समझिए कि आखिर कंगना रनौत सबसे बड़ी माफी वीर बन जाएगी। कंगना रनौत के खिलाफ 31 तारीख को पूरे देश भर के भीतर आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन के पहले क्या कंगना रनौत माफी मांगेगी? कंगना रनौत के पास एक साथ दो नोटिस आए। उन दोनों नोटिस के बारे में आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। दोनों नोटिस में कंगना से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही गई है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहो। लेकिन कंगना रनौत है साहब, क्यों नोटिस छोड़ करके पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं? बदलापुर कंगना को नहीं दिखता, महाराष्ट्र में रत्नागिरी कंगना को नहीं दिखता, जोधपुर कंगना को नहीं दिखता, फर्रुखाबाद कंगना को नहीं दिखता, मुजफ्फरपुर कंगना को नहीं दिखता, रुद्रपुर कंगना को नहीं दिखता, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कंगना को नहीं दिखता। इन सब में बेटी बहनों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया है, लूटी गई है अस्मत। इन सब जगहों पे जघन्य अपराध हुए, जघन्य कृत्य हुए हैं। लेकिन साहब कंगना रनौत वो तो एक अलग ही दुनिया में रमी रहती है। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के ऊपर जो बयान दिया, उस बात से आपको शुरुआत करते हैं, फिर आगे बताएंगे। एक और इंटरव्यू दिया, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, जिस इंटरव्यू से बवाल मचा हुआ कंगना रनौत के इंटरव्यू से। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के मुंह पर टेप चिपकाने की कोशिश की, लेकिन टेप उखाड़ करके फेंक दिया मोदी शाह का और फिर से इंटरव्यू दे दिया। इस बार राहुल गांधी पे बोल दिया। हालांकि राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अगर एक सूत्री कार्यक्रम पे दिन कभी पूछा जाए कि कंगना रनौत को कि तुम अपने मन से कुछ बोलो, तो सीधे राहुल गांधी पे से बात शुरू करते हैं। आखिर राहुल गांधी, शायद राहुल गांधी को 2%, 1% भी नहीं समझ रही होगी, नहीं जान रही होगी। राजनीतिक ज्ञान कितना है कंगना रनौत को, ये बात तो पूरा देश जानता है। लेकिन राहुल गांधी पे तो तुरंत बोलना शुरू होती है और वो सब कुछ कहती है जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। वो ड्रग्स की बात करती हैं, ड्रग्स एडिक्ट, जो खुद वो कहती है कि हम ड्रग्स की एडिक्ट रह चुकी हैं, खुद बता चुकी है। वो वीडियो भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ऐसी उल जलूल बातें वो करते हैं जिसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़े। क्या सुलूक किया अब राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत कहती है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए कुर्सी का महत्व है, वो केवल कुर्सी के मोह में रहते हैं, वो काम और व्यवहार में पूरी तरह से रद्दी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अंग्रेजी के एक शब्द का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से रद्दी है, केवल कुर्सी के मोह में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहते हैं। इंदिरा गांधी से तुलना करके उन्होंने कहा कि एक मजाक है, देश के साथ मजाक मत कीजिए, राहुल के पास कोई विजन नहीं है, उनका खुद का कोई रास्ता नहीं है, वो टोटल मेस है। वो अपने व्यवहार में भी इसी तरह है, उनके भाषणों में भी इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है। ये ज्ञान दे रहे हैं कंगना रनौत। 2 लाइन कहती है तो केवल गंदगी ही बोलती है, गंदगी ही उगलती है, रत्ती तमाम तरह की बात। कुर्सी के मुंह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी राहुल को कुर्सी के मुंह वाला बता रही है कंगना रनौत। राहुल तो 10 साल के यूपीए की सरकार में मंत्री पद तक नहीं लिया। राहुल के पास कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी थी, उस कुर्सी को एक झटके में छोड़ दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में दे दिया। कंगना रनौत क्यों मजाक बनवा रही है, खुद का भी और भाजपा का भी और नरेंद्र मोदी शाह को भी, लेकिन फिर भी कहेंगे कि कंगना रनौत का भाजपा में भविष्य उज्जवल है। फिर से ध्यान दीजिएगा उस बात को। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी माफिया बन जाए। पुराने कई लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ी जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हो सकता है उन सबको पीछे छोड़ करके कंगना रनौत सबसे माफिया वीर बन जाए। अब एक एक बात, एक एक तथ्यवार तरीके से, एक एक पॉइंट तरीके से समझ आपको बताते हैं कि आखिर कंगना रनौत की जो काफी पुरानी एक मीडिया में खबर चलती है। वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक
तरह की वो चपट में आ जाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय। सुन लिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें चारों ओर से घेर लिया, हर तरफ से घेर लिया है, जान की कीमत नहीं है। मोदी जी 10 साल से कर क्या रहे हैं साहब? कंगना रनौत अब ज्ञान देने आए हैं, ये है कंगना रनौत। इसीलिए कंगना रनौत को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी कहा कि ठीक है साहब, होनहार हो, बीनवार हो, मुंह बंद रखो, मुंह खोलोगी तो हम ही लोग को तुलना हमारे ही कपड़े उतारने लगोगे क्या? किसके कपड़े कंगना रनौत उतार रही है? विपक्ष के या एनडीए के? अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने घेर रखा चारों तरफ से। हम आपकी जान की किसी की कीमत नहीं है। राज कौन कर रहा है इस देश में? सत्ता में कौन है भैया? वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह जी राज कर रहे हैं। इस देश का क्या हाल बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस भारत देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक हो रही है, और ये दोनों के दोनों जो दिन रात भाषणबाजी कर रहे हैं देश में। बतौर कंगना रनौत, ये भाजपा के सांसद का कंगना रनौत का बयान है। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत कहती हैं। आखिर इस 31 के आंदोलन पे अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने जो काफी तगड़ा इसके ऊपर प्रहार किया, और दो नोटिस, जो कानूनी नोटिस जो है ये कंगना रनौत को, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जरा एक देखिए कि क्या आदेश दिया गया था, क्या लिखा गया है, उस बात को पढ़ करके देख लीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ लिखा था, क्योंकि सब समझ गए कि ये कभी भी नरेंद्र मोदी शाह के ऊपर ही भारी पड़ जाएगी कंगना रनौत। इन्होंने आगे लिखा कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करता है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वह इस प्रकार का कोई बयान भविष्य में न दे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के ऊपर चलने के लिए कृत संकल्पित हैं। पढ़ लीजिए इसमें, और आगे आप देख लीजिए कि आखिर कृत संकल्पित हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसीलिए जैसे ही इस तरह की फटकार कंगना रनौत को पड़ी, कंगना ने नरेंद्र मोदी और शाह को भी छोड़ दिया, तत्काल योगी आदित्यनाथ के पीछे करी होगी और योगी योगी करने लगे, योगी योगी जपने लगे। जो नया नया इंटरव्यू इंडिया टुडे को दे रही थी कंगना रनौत, उसमें क्या कहा, राहुल गांधी को जो कोसा मन भर करके कंगना रनौत ने, उसके बाद कंगना रनौत बोलते कि हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर सके। कोलकाता के भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो सर्वनाक है, लेकिन दुर्भाग्य कि आजकल केवल वोट बैंक के लिए अपराधियों से हाथ मिला लिया जाता है। वही योगी आदित्यनाथ पे हमें गर्व है। हमें ऐसे नेताओं को सम्मान करना चाहिए जो राष्ट्रवादी नेता है। योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होना चाहिए, योगी का सम्मान करना चाहिए, योगी पे गर्व होना चाहिए। कंगना रनौत कहती है ये उत्तर प्रदेश के भीतर क्या कुछ हुआ है 2017 से, अगर उसको लिखना है पेज पे शुरू करे तो पूरा पेज भर जाएगा, दूसरी पेज खोजना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में एक कॉपी फिर दूसरी कॉपी लेनी पड़ती है, भर जाती है एक कॉपी। तो हाथरस से लेकर के उत्तर प्रदेश से हाथरस से लेकर के कानपुर देहात की माँ बेटी, वो झोपड़ी, सुल्तानपुर, शहर बनारस से लेकर के बीएचयू से लेकर के प्रयागराज से लेकर के बलिया से लेकर मिर्जापुर से लेकर के तमाम तरह के बदायूं के मुरादाबाद से, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की कहां पर भी शर्मनाक कृत्य, घटनाएं, अपराध आपको शहर उत्तर प्रदेश के। कंगना रनौत कहां थे? इस तरह की जो खबरें जो आते थे उस वक्त आप कंगना रनौत कहां रहते हैं? कंगना रनौत खुद ही बताते हैं हम ड्रग्स एडिक्ट थे, तो ड्रग्स लेते रहते हैं क्या? अब वो मोदी मोदी जप रहे थे कंगना रनौत, वहां जब टेप मुंह पे लगता है तो अब योगी योगी जपने लगे। राजनीति के भीतर केवल अब तक चुटकुला बनाते थे कि कंगना रनौत केवल एक अभिनेता को छोड़ करके मोदी जी को सबकी आलोचना करते, उसमें अब योगी भी अब जोड़ दी। अब नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है कि मोदी जी का तो हो गया कि देश को चारों तरफ से घेर रखा है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कंगना रनौत को ये बात पता है।
अब कंगना रनौत को नोटिस क्या मिला है, नोटिस उसके ऊपर क्या एक पर एक 2 नोटिस जारी हुआ है कंगना रनौत पे। किसान संगठनों के वकील होते हैं विश्वजीत अंतोनिया करके, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कंगना रनौत पे और 7 दिन के भीतर भीतर जो है सार्वजनिक रूप से कंगना रनौत को माफी मांगने के लिए कहा विश्वजीत रतोनिया ने, और सार्वजनिक रूप से माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई के लिए आगाह कर दिया है कंगना रनौत को। 31 तारीख को किसान संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन कंगना रनौत के खिलाफ करने के लिए ऐलान किया है कि पूरे देश में कंगना रनौत के खिलाफ, और कंगना रनौत के खिलाफ अगर आंदोलन होता तो उसमें कंगना का क्या जाएगा, क्या लेकर के आए थे कंगना, क्या लेकर के जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिंता करे साहब, हरियाणा गली गली लोग हरियाणा में इंतजार कर रहे हैं कंगना के बयान के बाद, गांव गांव में इंतजार कर रहे हैं कंगना के बयान के बाद। आओ देखे कहां पर कौन डर रहा है, कौन अंतर्राष्ट्रीय ताकतें घेरा हुआ है। उसके अलावा एसजीपीसी मतलब एक थोड़ी है कंगना रनौत का बयान, चलती फिरती ये कहते हैं ना, जहां पे कंगना रनौत चलती है विवादों के घेरे में पड़ जाती है, विवादों के हवा को लेकर के ही चलती है, विवादों को हवा नहीं देती है, विवादों की हवा ही वहां पर चलवा देती है। एक फिल्म आने वाली है, एक सारा स्टैंड तो लगातार इनके लगातार फिल्म फ्लॉप हुई है, और ये सारा स्टैंड तो शायद फिल्म के लिए कर रही होगी। सौरभ भास्कर, तासफी पन्नू बी ग्रेड का एक्टर्स बनाते हैं, अब एक फिल्म नहीं इनका नहीं चलता है। दरअसल फिल्में भी आती हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिट करवा देंगे, इस टाइप की आती है, इसी भरोसे फिल्म आती है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को धार देने वाली फिल्में, वो फिल्में फिर पिटने लगती है। तो फिर आ रही है 6 या 7 तारीख को एक इमरजेंसी फिल्म, उस फिल्म के लिए विवाद को फिर पैदा कर रही है, और उस विवाद के भीतर बयान उल्टा पड़ गया है। एसपी करके जो फिल्म के जो ट्रेलर वगैरह है उसमें कुछ सीन ऐसा होता है कि सिख के बेस में असॉल्ट राइफल लेकर के जनता के ऊपर फायरिंग वगैरह किया जाता है। एसपी मतलब एक उस पर एक नोटिस उनको मिल गया है, वो कहते हैं कभी हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई सबूत नहीं है, माफी मांगो। इसके वकील एक होते हैं अमनवीर सिंह सैली करके, उन्होंने कानूनी नोटिस कंगना रनौत को भेज दिया कि सार्वजनिक रूप से कंगना रनौत माफी मांगे, नहीं तो उसके बाद निर्माता निर्देशक जो कोई भी है उस फिल्म के, वो तत्काल जो है उस जो दृश्य, उस छवि जो है उस फिल्म से उसको कट करे, उसको बाहर करे, ट्रेलर फिल्म जो कुछ भी है उसका सब जगह से उसको कट करे, बाहर करे और माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। अब माफी एक साथ कितने माफी मांगे कंगना रनौत, तभी आपको शुरुआत में कहते कि माफी वीर के रूप में, कहीं माफी वीरांगना ना हो जाए, कहीं माफी वीर, कितने माफी मांगेंगे कंगना रनौत। फिलहाल देखते रहिए, जो कुछ भी होता है आगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।